friends, how are you? I hope you are well. Welcome to my YouTube channel I Plus Study. Today we are going to read the second paragraph of the lesson Mahatma Gandhi. So let's begin the video without any delay. Friends, हम लोगों ने पिछले पार्ट में महात्मा गांधी का एक पैराग्राफ पढ़ लिया था. अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे. सेकंड पैराग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होता है. देखिए, Gandhi ji lived the life of a common man and kept himself away from luxuries. इसका तर्जुमा क्या है? गांधी जी यहाँ पर हमारा एक सब्जेक्ट है, एक फाइल है. लिव्ड यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है. तो गांधी जी ने द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, एक आदमी, एक आम, एक साधारण आदमी की जिंदगी गुजारी. इसका तर्जुमा आप दो तरह से कर सकते हैं गाइस. पास्ट इंडेफिनिट का तर्जुमा आमतौर पर दो तरह से होता है. महात्मा गांधी जी ने अपनी जिंदगी को एक आम आदमी की तरह गुजारी, या आम आदमी की तरह वो अपनी जिंदगी गुजारते थे. एक आम आदमी की तरह वो जिंदगी गुजारते थे, या एक आम आदमी की तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी. तो आप यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का तर्जुमा, ट्रांसलेशन दो तरह से कर सकते हैं. ओके. एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज, और उन्होंने अपने आप को ऐशो आराम से दूर रखा. यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट है, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट है. तो उन्होंने अपने आप को ऐशो आराम से दूर रखा, या अपने आप को दूर रखते थे. दूर रखा या दूर रखते थे. तो पास्ट इंडेफिनिट का तर्जुमा दो तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर सेम फंडा. ओके. एंड देन सेकंड सेंटेंस क्या है? देखिए, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. ही वॉज यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो बहुत ही वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार थे. ऑनेस्ट का मतलब ये होनेस्ट नहीं गाइस, बहुत सारे लोग इसको होनेस्ट पढ़ते हैं, एच को साइलेंट ही नहीं करते. लेकिन यहाँ पर द एच इज साइलेंट, यहाँ पर साइलेंट है एच, तो इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे. ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, वो बहुत ही ईमानदार और सच्चे थे, सत्यवादी थे अपने बचपन ही से. चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन. चाइल्डहुड मतलब बचपन, समझे. एंड देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? देखिए, वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार. यहां तक हमारा एक सेंटेंस है. एक मर्तबा, वंस का मतलब होता है एक मर्तबा, एक मर्तबे की बात है. इसका तर्जुमा आप कई तरह से कर सकते हैं. ठीक, यहाँ पर ही हमारा एक सब्जेक्ट है, ही रीड यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. तो बाज लोग इसको रेड पढ़ते हैं, रेड. हालांकि बहुत सारे लोग रीड भी पढ़ते हैं, रीड तीनों फॉर्म में, रीड, और बहुत सारे लोग रेड. तो चलिए, आप जो आपको अच्छा लगे. एक मर्तबा उन्होंने पढ़ा द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार की कहानी को उन्होंने एक मर्तबा पढ़ा. श्रवण कुमार, सरवना लिखा जाता है लेकिन श्रवण पढ़ा जाता है. जैसे देवदत्ता लिखा रहता है लेकिन देवदत्त वो पढ़ा जाता है, बहुत जगहों पर आपको देखने को मिलेगा. तो श्रवण कुमार, श्रवण यहाँ पर एक सब्जेक्ट है. यूज्ड टू carry his old and blind parents in basket slung on a bamboo yoke. तो यहाँ पर देखिए, सर्वन एक सब्जेक्ट है, यूज्ड टू एक, ये बहुत यूजेबल है, ये बहुत ज्यादा आपको इंग्लिश बुक्स में देखने को मिलेगा. यूज्ड टू का मतलब होता है क्या करते थे, जाया करते थे, खाया करते थे, पढ़ा करते थे. जब इस तरह का कहीं पर कोई आपको सेंटेंस देखने को मिले कि जाया करता था, खाया करता था, दौड़ा करता था, लिखा करता था, तो वहां पर आपको यूज्ड टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो श्रवण कुमार यूज्ड टू कैरी, वो ढोया करते थे, अपने माँ बाप को इधर से उधर ले जाया करते थे. हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स, अपने बूढ़े, अपने बुजुर्ग और अंधे, यानी अपने नाबीना का तर्जुमा करेंगे तो अच्छा रहेगा. अपने बुजुर्ग या बुढ़ा और अंधा करेंगे तो अच्छा नहीं है, माँ बाप के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है. तो कहेंगे कि वो अपने बुजुर्ग और नाबीना माता पिता को वो इधर से उधर ढोया करते थे, ले जाया करते थे. इन किस चीज में? इन यहाँ पर हमारा एक प्रीपोजिशन है, बास्केट मतलब क्या होता है? टोकरी. बास्केट का मतलब टोकरी. एक टोकरी में. सलंग यहाँ पर हमारा एक क्या है? यहाँ पर हमारा एक पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है हमारा, जो लटकी हुई. सिलिंग का पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म कह सकते हैं,
ये सीलिंग का सलंग जो लटकी होती थी, बांस एक टोकरी जो लटकी होती थी ऑन किस चीज पर, ऑन आ बम्बू यॉक, बम्बू मतलब बांस, यॉक मतलब जुआ, बम्बू यॉक में बांस के जुआ में जो टोकरी लटकी हुई रहती थी उसमें वो ढोया करते थे। अब मैं दिखाता हूँ वो किस तरह होता था। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक है जुआ, जुआ, और एक इस तरह से रहता था टोकरी, एक टोकरी है, देखिएगा जल्दी जल्दी मैं दिखाता हूँ। इस तरह एक टोकरी होता था, तो इसको जुआ बोलते हैं। ये बांस का होता था तो बम्बू यॉक, इसको जुआ बोलते हैं। और ये बास्केट है, बास्केट जो लटकी होती थी, सलंग लटकी होती थी, वो श्रवण कुमार अपने माता पिता को, एक तरफ अपनी माँ को, दूसरी तरफ अपने पिता को बिठाते थे और जहाँ भी ले जाना होता था वो अपने कंधे पर रख लेते थे और ले जाते थे। ओके, आई होप के आप समझ गए होंगे। तो ये होता है बम्बू यॉक, तो उसमें ढोते थे। एंड देन हमारा सेकेंड सेंटेंस क्या है, देखिए, गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डेवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। ओके, गांधी जी, हमारा यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, वाज थे, डीपली गहराई से, टच्ड मुतासिर, टच का मतलब होता है छुआ, छूना, तो टच्ड का मतलब छुया हुआ, यानी दिल से ये चीज उसको छू गई थी। बाय हिज डेवोशन, बाय हिज डेवोशन, यहाँ पर एक जमीर है, यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो श्रवण कुमार की तरफ लौट रही है। तो हिज डेवोशन यानी श्रवण कुमार की जो भक्ति थी अपने पेरेंट्स के तई, टुवार्ड्स का मतलब तई, तई का तर्जुमा उर्दू में कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के तई जो उनकी अकीदत, भक्ति और नजर थी, हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने माता पिता के तई, उससे महात्मा गांधी बहुत मुतासिर थे। एंड देन हिज डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। तो ही यहाँ पर हमारा एक प्रोनाउन है, एक जमीर है जो महात्मा गांधी की तरफ पीछे लौट रही है। तो ही डिसाइडेड, डिसाइडेड यहाँ पर हमारा एक पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड डिसाइड का सेकेंड फॉर्म क्या है, डिसाइडेड। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया, एक फैसला लिया, ये निर्णय लिया, टू बी लाइक, टू बी लाइक का मतलब होता है की तरह होना, टू बी लाइक की तरह बनना, की तरह होना। तो श्रवण कुमार की तरह बनने, उसकी तरह होने का निर्णय लिया, का फैसला किया। एंड सर्व हिज पेरेंट्स, सर्व का मतलब होता है खिदमत करना, और अपने माता पिता की खिदमत करने का निर्णय लिया। यानी महात्मा गांधी ने जब वो स्टोरी को पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, फिर उन्होंने अपने माता पिता को भी श्रवण कुमार की तरह खिदमत करने का फैसला लिया, निर्णय लिया। एंड देन हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। ही यहाँ पर एक प्रोनाउन है, एक जमीर है, इसमें जमीर है जो महात्मा गांधी की तरफ लौट रही है। वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट। ही वेंट, वो गया, टू इंग्लैंड, किसी प्लेस से पहले हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो इंग्लैंड वो गए, टू किस लिए, ऑब्टेन, टू ऑब्टेन यहाँ पर हमारा एक इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव यानी मसदर। टू ऑब्टेन हासिल करने के लिए, अ लॉ डिग्री, एक कानून की डिग्री को हासिल करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए। एंड देन गाइस, इसको इरेज करते हैं। एंड देन आफ्टर ऑब्टेनिंग, ऑब्टेन यहाँ पर या क्या है, एक जीरंड यहाँ पर है, ऑब्टेन का आईएनजी फॉर्म लगा करके, आईएनजी लगा करके हम किसी चीज को नाउन बना देते हैं और जीरंड बना देते हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग हासिल करने के बाद, आफ्टर गोइंग वहां जाने के बाद, आफ्टर ईटिंग खाने के बाद, इस तरह से इस्तेमाल होता है। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग हासिल करने के बाद, क्या हासिल करने के बाद, हिज डिग्री, अपनी डिग्री को हासिल करने के बाद क्या किया उन्होंने, ही रिटर्न्ड टू इंडिया इन 1893। वो रिटर्न, वो वापस हुए इंडिया में, कब वापस हुए, 1893 ईस्वी में वो कानून की डिग्री को हासिल करके वापस आ गए। फिर हमारा एक नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। ही
ही यहाँ पर एक प्रोनाउन फिर से है जो महात्मा गांधी इससे मुराद है। महात्मा गांधी वाज बहुत रेस्टलेस मतलब बेचैन, रेस्ट का मतलब आराम करना, सुकून हासिल करना, तो लेस लगा देते हैं किसी चीज को तो नाउन। रेस्ट हमारा यहाँ पर एक नाउन है और लेस जब इसको बढ़ा देंगे उसमें इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, वो एक सिफत बन जाएगी। तो रेस्टलेस बहुत बेचैन थे, टू सी देख करके, यहाँ पर हमारा एक इन्फिनेटिव है टू सी देखकर हिज कंट्रीमैन अपने देश के लोगों को, अपने देशवासियों को देख करके बहुत परेशान थे। किस चीज में, सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, गैर मुल्की कानून के तहत मुसीबतों को बर्दाश्त करते हुए देख करके वो बहुत परेशान थे। सो का मतलब होता है इसलिए। He devoted his entire life for the upliftment of the poor and to free his country from the clutches of the British rule। देखिए, सो का मतलब होता है इसलिए, ही यहाँ पर एक प्रोनाउन है। आप जानते हैं कि अगर किसी का नाम पीछे गुजर चुका हो तो उसको फिर से अगर जिक्र करना हो तो बार बार उसका नाम ना लेकर के हम एक ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में उसको प्रोनाउन कहते हैं और अरबी में उसे ज़मीर कहते हैं। वो पीछे, वो ज़मीर का मर्जा पीछे होता है। ओके, तो ही डेवोटेड, डेवोट का मतलब होता है वक्फ करना, कुर्बान करना। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ही डेवोटेड, उन्होंने वक्फ कर दिया। क्या वक्फ कर दिया, हिज इंटायर का मतलब होता है पूरा, लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। अपलिफ्टमेंट का मतलब क्या होता है, उत्थान, हिंदी में उत्थान कहते हैं और उर्दू में इसको तरक्की इसका मतलब होता है। तो ऑफ द पुअर, गरीबों की तरक्की के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया। एंड, और किस चीज के लिए, टू फ्री हिज कंट्री, आज़ाद कराने के लिए अपनी कंट्री को, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के चंगुल से अपने कंट्री को, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए और गरीबों की तरक्की के लिए अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया। ऐसा तर्जुमा आप कर सकते हैं। फिर से यहाँ से, ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ तक देखिए, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है लेड, लीड का सेकंड फॉर्म लेड है। उन्होंने, लीड का मतलब होता है लीडरानी करना, जैसे लीडर इसी से है, लीड किसी को रहनुमाई करना, किसी की सरबराही करना। तो उन्होंने कमांडरी की, एक कमांडर होता है ना, किसी चीज की सरबराही करना, कमांडरी करना। तो द फ्रीडम मूवमेंट, तहरीक आज़ादी की उन्होंने कमांडरी और सरबराही की अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने तहरीक आज़ादी की कमांडरी की। एंड स्टार्टेड सत्याग्रह एक आंदोलन था, एक तहरीक थी, जिसको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप देख सकते हैं यूट्यूब में सर्च करके। ये भी, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, डांडी साल्ट मार्च, क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये इतने तहरीक उन्होंने चलाई और उन्होंने इतने आंदोलन अपने सरबराही में कराई। अल्टीमेटली, देखिए यहाँ पर अल्टीमेटली का मतलब होता है आखिरकार इंडिया, आखिरकार क्या हुआ, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। देखिए, आखिरकार इंडिया, गेट का सेकंड फॉर्म क्या है, गॉट, इंडिया ने हासिल कर लिया फ्रीडम, आज़ादी, ऑन, कब, 15 अगस्त 1947 को। आखिरकार इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल ही गई। इसका तर्जुमा इस तरह से कर सकते हैं,